ओम शांति। सभी को आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी बहन जी, आप स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली क्लब में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 24/6/91 की मुरली, अंतर्मुखी बनने के फायदे। तो इस मुरली में बाबा हमें समझा रहे हैं कि अंतर्मुखता से हमारे क्या क्या फायदे होते हैं और अंतर्मुखी बनने की विधि क्या है। तो अंतर्मुखता हम सब जानते हैं कि एक विशेष गुण है जिसके बिना हम ब्राह्मण बन ही नहीं सकते, कोई भी पुरुषार्थ कर ही नहीं सकते अगर हमें अंतर्मुखी बनकर रहना नहीं आता है। तो इस विशेष गुण को हम सबको जरूर धारण करना है और अब ऐसा समय आ चुका है जब हमें हमेशा हर अंतर्मुखी बनकर रहना है। तो बाबा इस मुरली में हमें बहुत क्लियरली इसके फायदे और इसकी रीति समझा रहे हैं। तो दुनिया वाले जो हैं वो समझते हैं कि अंतर्मुखता माना चुप रहना, ज्यादा बोलना नहीं, सोशली भी थोड़ा सा दूर रहना सभी से, इसी को अंतर्मुखता समझते हैं। लेकिन बाबा ने हमें समझाया है कि अंतर्मुखी माना आत्माभिमानी स्थिति। 14/190 की एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने अंतर्मुखता की डेफिनेशन दी है। इन शब्दों में उन्होंने दिया है ये डेफिनेशन। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी वह है जो सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है। भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूरत का अनुभव करता है। तपस्वी माना जो एक के अंत में खोया हुआ हो। तो इस अनुभव को करते हुए भ्रुकुटी के बीच में जो बैठा होता है उसी को अंतर्मुखी बाबा ने बताया। तो अब ऐसी अंतर्मुखी स्थिति हमें बनानी है। तो बाबा ने इसमें विधि बताई कि कैसे हमें अब हमारी दिनचर्या सेट करनी है, मनचर्या सेट करनी है, और कैसे सारे दिन अंतर्मुखता का अनुभव करना है और उसके फायदे हमें महसूस करने हैं। तो हम बाबा की इस मुरली को अभी पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सभी स्वयं को परम धाम ले चलेंगे। देखें हमारे सामने प्यारे बाबा। बाबा से हम कहेंगे, बाबा हम गॉडली स्टूडेंट्स आपकी मुरली की स्टडी के लिए तैयार बैठे हैं। आप हमारे बीच आ जाइए। देखें बाबा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर रहे हैं और फिर बाप दादा स्थूल वतन में गुलजार दादी के तन में हमारे सामने आ गए हैं। एक बहुत डिवाइन प्रभा मंडल के बीच में बाबा बैठकर अपने मुख कमल से ये मुरली हमें सुना रहे हैं। ओम शांति। बाबा कहते हैं, कोई भी नई इन्वेंशन जब निकालते हैं तो जितनी पावरफुल इन्वेंशन होती है उतना ही अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं। साइंटिस्ट के बारे में बाबा बोल रहे हैं। तो कैसे इन्वेंशन करते हैं? अंडरग्राउंड होकर। तो बाबा कहते, आप लोगों की भी दिन प्रतिदिन यह इन्वेंशन पावरफुल होगी। कौन सी इन्वेंशन? हमारे योग के प्रयोग की इन्वेंशन, ज्ञान का प्रयोग, हमारी सेवा के विभिन्न प्रयोग। तो हम जो कर रहे हैं राजयोग में वो सारे इन्वेंशंस, ये बहुत पावरफुल, हमारी स्थिति भी बहुत पावरफुल होती जाएगी। बाबा कह रहे जैसे
वह अंडरग्राउंड इन्वेंशन करते हैं, वैसे ही आप भी जितना अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी रहेंगे, उतना ही नई नई इन्वेंशन व योजनाएं निकाल सकेंगे। अंडरग्राउंड रहने से एक तो वायुमंडल से बचाव हो जाएगा, दूसरा एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है, और तीसरा कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि अंडरग्राउंड होने से, अंतर्मुखी होने से क्या होगा? एक तो वायुमंडल, जो वाइब्रेशंस वायुमंडल में है, उनका इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। दूसरा, हम एकांतवासी हो जाएंगे, एक में लीन हो जाएंगे। तो ऐसे में हमारी मनन शक्ति बहुत तीव्र हो जाएगी। और तीसरा, बाबा कह रहे हैं जो विघ्न आते हैं उससे सेफ बन जाएंगे। विघ्न आते क्यों हैं? क्योंकि हम बाहर मुखी बनते हैं, देह अभिमान में आते हैं। तो अंतर्मुखी बनेंगे तो विघ्न नहीं आएंगे। तो बाबा कह रहे हैं ये सेफ्टी का साधन बन जाएगा। तो बाबा आगे कहते, अपने को सदैव अंडरग्राउंड अर्थात अंतर्मुखी बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो हम सब थोड़ी थोड़ी देर के लिए अंतर्मुखी तो हो जाते, बाबा कहते नहीं, सदैव अंतर्मुखी बनकर रहना है। अंडरग्राउंड भी सारी कारोबार चलती है, वैसे अंतर्मुखी होकर भी कार्य कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, ये केवल प्रैक्टिस की बात है। अगर प्रैक्टिस कर लिए तो जैसे ब्रह्मा बाबा किया करते थे, वैसे ही हम अंतर्मुखी होकर भी सब कुछ कर सकते हैं। यही बाबा हमें समझा रहे हैं। कार्य भी सभी चल सकते हैं, लेकिन अंतर्मुखी होकर के कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव, दूसरा समय का बचाव, तीसरा संकल्पों का बचाव व बचत हो जाएगी। तो और फायदे बाबा ने बताए कि अंतर्मुखी होंगे तो कार्य करने से एक तो विघ्नों से बचाव हो जाएगा, दूसरा समय का बचाव। समय का बचाव कैसे? क्योंकि जब अंतर्मुखी होंगे तो हम व्यर्थ कर्म नहीं करेंगे और व्यर्थ संकल्प भी नहीं करेंगे, उससे भी बच जाएंगे। तो समय और संकल्प दोनों का बचत, जो हमारी जो बाबा कहते हैं ना कि संकल्प और समय ही हमारी सबसे श्रेष्ठ खजाने हैं इस समय, तो दोनों का बचाव हम अंतर्मुखता से कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिस तो है ना, पूछ रहे हैं बाबा, कभी कभी अनुभव भी करते हो? तो बाबा ने ऑब्जर्व किया हम सब कभी कभी अंतर्मुखी बनते जरूर हैं। तो बाबा कहते अंतर्मुखी हो बोलते भी हो, लेकिन बाहर मुक्ता में आते भी अंतर्मुख, हर्षित मुख, आकर्षण मूर्त भी रहेंगे। कर्म करते हुए यह प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने फिर क्या बताया, फिर और फायदे बताए अंतर्मुखता के। बाबा ने क्या कहा, अंतर्मुखी रहेंगे तो हर्षित मुख भी रहेंगे और आकर्षण मूर्त, आत्मिक आकर्षण हमारे अंदर होगी। तो ये सारे फायदे अंतर्मुखता से हमें महसूस होगा। तो बाबा कहते जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, अब विधि बता रहे हैं बाबा, जैसे स्थूल कारोबार का प्रोग्राम बनाते हो, वैसे अपनी बुद्धि की क्या क्या कारोबार व क्या कार्य बुद्धि द्वारा करना है उसका भी प्रोग्राम बनाओ। तो बुद्धि से हम जो सूक्ष्म कार्य करते हैं उन सारे कार्यों का बाबा कह रहे हैं टाइम टेबल बनाओ। जो प्रोग्राम बनाने के अभ्यासी होते हैं उनका हर कार्य समय पर सफल होता है ना। ये सब हम सब ने महसूस किया। टाइम सेट करेंगे तो डिसिप्लिन से, एकाग्रता से हम हर कार्य ठीक से सफल कर पाएंगे। तो बाबा कहते इस रीति अपनी भी सूक्ष्म कारोबार है। बुद्धि एक सेकंड में कहां से कहां जाकर आ भी सकती है।
कार्य भी बहुत विस्तार के हैं। तो जब प्रोग्राम सेट करेंगे तब ही समय की बचत और सफलता अधिक हो सकेगी। प्रोग्राम सेट करेंगे तो सफलता मिलेगी, बाबा कह रहे हैं। यह प्रोग्राम बीच बीच में बनाते रहो, लेकिन सदा काल के लिए। तो बाबा क्या कहते, प्रोग्राम बनाओ और उसे बदलो भी, मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ते हो तो प्रोग्राम को बदलना भी है, नवीनता भी लानी है, ये भी करना है। लेकिन हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम जरूर चले, तो सदा के लिए प्रोग्राम्स बनाने हैं, बाबा कह रहे हैं। जैसे स्थूल कारोबार सेट करते करते अभ्यासी हो गए हैं, वैसे ही यह भी अभ्यास करते करते अभ्यासी हो जाएंगे। इसके लिए खास समय निकालने की भी आवश्यकता नहीं, बाबा कह रहे हैं। कोई भी स्थूल कार्य जो भले अधिक बुद्धि वाला हो, उसको करते हुए भी यह अपना प्रोग्राम सेट कर सकते हो। तो बाबा कह रहे हैं कोई एक्सक्यूज नहीं है, चाहे आपका काम कितना भी अम, अधिक बुद्धि यूज करने वाला हो, फिर भी आप अंतर्मुखी बनकर रह सकते हैं, बाबा कह रहे हैं। और हम हमारे सूक्ष्म जो कार्य करने हैं वो सब कर सकते हैं, मतलब याद की यात्रा कर सकते हैं, बाबा कह रहे हैं मनन चिंतन कर सकते हैं। तो इसकी विधि हम सब जानते हैं क्या करना है, बस करना है। अभी अभी हमारे पास समय नहीं है कि इसको पोस्टपोन करें, हमें करना है। तो आज हम डिस्कशन में ये ले सकते हैं सब कि कैसे ये प्रोग्राम सेट करें, और एक एक क्या करता है, अपना एक्सपीरियंस भी बता सकता है। तो बाबा कह रहे हैं प्रोग्राम सेट करने में कितना समय लगता है, 1-2 मिनट भी ज्यादा है। बाबा ने क्या कहा, प्रोग्राम बनाने के लिए कितना समय लगता है, 1-2 मिनट ही काफी है। तो इससे मुझे एक एग्जाम्पल याद आया। सूर्य भाई जी बता रहे थे कि जब वो बाहर निकले एक दिन कहीं जाने के लिए, तो आधे घंटे का रास्ता था, लेकिन रास्ते पर फर्स्ट 2 लाइट्स उनको रेड मिले। तो फर्स्ट लाइट भी रेड, नेक्स्ट लाइट, तो उनको लगा अभी सारे लाइट्स तो मुझे रेड ही मिलने वाले हैं। तो तुरंत उनके मन में आया, क्यों ना जब भी मैं ये रेड लाइट देखूं तो हर बार निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाऊं। तो उन्होंने 1 सेकंड में ये संकल्प किया, माना प्रोग्राम सेट किया। उसके बाद जैसे वो आगे बढ़ते गए, हर रेड लाइट पे निराकारी स्वरूप, निराकारी स्वरूप, जब तक वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचे उनकी स्थिति इतनी बढ़िया बन गई थी। तो कितना समय लगा प्रोग्राम सेट करने में, 1 सेकेंड लगा। बस संकल्प करना है, मुझे करना है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं ये स्वमान लेके शुरू करती हूँ, तो उस 1 घंटे में स्थिति बन जाएगी, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो ऐसे प्रोग्राम सेट करना है, एक तो वो, और दूसरा सारे दिन का भी प्रोग्राम सेट करना है। तो बाबा हमसे कह रहे हैं जैसे प्रोग्राम बनाया जाता है, फिर उसको चेक किया जाता है कि यह कार्य किया और कहाँ तक हुआ और कहाँ तक ना हुआ। इसी रीति से यह भी प्रोग्राम बनाकर फिर बीच बीच में चेक करो। तो खाली प्रोग्राम नहीं बनाना है, चेकिंग भी करनी है। जितने बड़े आदमी होते हैं वह बिना प्रोग्राम के नहीं जाते हैं। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। ये पॉइंट बहुत गहरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आया वैसे कर लिया, ऐसे नहीं चलते। बड़े आदमी ऐसे नहीं चलते, हमें भी नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि जब हम प्रोग्राम सेट नहीं करते और जो भी मन में आ रहा है उस अनुसार से हम सारे दिन कोई भी कार्य करें, भले हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन हमने प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो जब मन करेगा तब बैठ जाएंगे मनन चिंतन करने के लिए। जब मन करेगा, थक गए, सो जाएंगे। जब मन करेगा तो हम सोचेंगे चलो अभी योग करते हैं। मन नहीं कर रहा है, रुक जाएंगे, चलो अभी मुरली पढ़ लेते हैं। जब जो चाहिए वो कर रहे हैं, भले हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, भरे नींद भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चाहिए उस समय नींद, लेकिन ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं, हम अभी भी या तो मन या फिर बॉडी के जो कर्मेंद्रिय हैं उसके अधीन हो गए, होकर कर रहे हैं ना ये सब। जो बॉडी चाह रहा है वो कर रहे हैं, या फिर मन बोल रहा है ये चाहिए तो हम वो कर रहे हैं। तो अभी भी हम अपने आप पर स्वराज्य
इसका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। आत्मा को मन को चलाना है, आत्मा को देह को चलाना है। तो अगर हमने कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया है, तो बॉडी हमको चला रही है, ये मन हमको चला रहा है, हम उसे नहीं चला रहे। तो जो हमारा जो हमारा पुरुषार्थ है कि हम स्वराज्य अधिकारी बने, उसके लिए ये बहुत 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 ही आवश्यक है कि हम एक प्रोग्राम सेट करें और उस अनुसार चले। ये विशेषता ब्रह्मा बाबा जो प्रैक्टिस करते थे, उनका कितना प्लानिंग होता था, एकदम परफेक्ट प्लानिंग, सोते समय भी क्या प्रैक्टिस करना है, ये प्लानिंग उनका होता था। तो उससे वो जो डिसिप्लिन है, उसी से हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, उसी से हम अपने आप पर अधिकारी बनते हैं। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि हम एक प्रोग्राम सेट करें और उस अनुसार डिसिप्लिन से उस प्रोग्राम को हम फॉलो करें। तो इसीलिए बाबा इस पर बहुत एम्फसाइज करते हैं कि हम एक दिनचर्या, मनचर्या सेट करें। जैसे आया वैसे कर लिया। ऐसा करने से क्या, हम पुरानी दुनिया के ही जैसे करते थे वैसे ही चलते रहेंगे। इसीलिए इसको चेंज करना है, चेक और चेंज जरूर करना है, तो सेट करना है। तो बाबा कहते जो बड़े आदमी होते हैं, उनका एक एक सेकंड प्रोग्राम से बुक होता है। तो आप भी श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो प्रोग्राम सेट होना चाहिए। कोई कोई को प्रोग्राम बनाने का ढंग आता है, कोई को नहीं आता है। स्थूल कारोबार में भी ऐसे होता है। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे अंडरलाइन करें। जितना जिसको अपना प्रोग्राम सेट करना आता है, उतना ही समझो अपनी स्थिति पर भी सेट होना आता है, बाबा ने कहा। तो इसे जरूर डिस्कस करें डिस्कशन के समय। तो बाबा कह रहे हैं, नहीं तो बिना प्रोग्राम बनाने से जैसे बातें नीचे ऊपर होती हैं, वैसे स्थिति भी नीचे ऊपर होती है, सेट नहीं होती है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा। तो अब हम 1 मिनट साइलेंस रखेंगे और फिर मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति।
ओम शान्ति। ओम शान्ति सभी परिवार को। ओम शांति। सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। हम जितना अंतर्मुखी बनेंगे उतना ही नई इन्वेंशन व योजना बनाएंगे। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? ओम शांति। बाबा ने कहा कि जितना जितना हम अंडरग्राउंड या अंतर्मुखी होंगे उतना हम नई नई इन्वेंशंस निकाल सकते हैं, नई नई बातें पता लगा सकते हैं। जैसे इससे क्या क्या फायदा होंगे? एक तो वायुमंडल से बचाव होगा, बाहरी वातावरण का हमारे ऊपर असर नहीं होगा। दूसरा, एकांत प्राप्त होने के कारण मनन शक्ति भी बढ़ती है। और तीसरा, कोई भी माया के विघ्नों से सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो इसलिए हर समय अपने आप को अंडरग्राउंड या अंतर्मुखी रखने की कोशिश करनी चाहिए। ओम शांति। जी। अच्छा, अंतर्मुखी हम कैसे बन सकते हैं? कोई इस पे बताएगा? हम सभी कार्य व्यवहार में आते हैं, पूरी दिनचर्या में कैसे हम अंतर्मुखी बने? क्या अभ्यास करें इसके लिए? ओम शांति। तो सारे दिनचर्या करते हुए जैसे अभी मैं आत्मा शेयर कर रहा हूँ, आप सुन रहे हो, तो ये भी एक रीति से हमारा कार्य व्यवहार ही हुआ ना। तो इस समय भी मैं अपने अव्यक्त स्थिति में, ओरिजिनल स्थिति में स्थित रहूं, इसी को अंतर्मुखता कह सकेंगे। और ऐसे ही हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके लिए अटेंशन देना जरूरी है। ओम शांति। जी। और कोई बताएगा? अंतर्मुखी बनने का तरीका ये है कि जैसे हर समय मैं बुद्धि रूपी नेत्र से देखूं, स्थूल नेत्र से देखते हुए भी मुझे कुछ ना दिखे। जैसे अगर मैं बात कर रही हूँ तो मुझे सब आत्माएं दिखाई दे रही है। जैसे बाबा भी आते हैं परम धाम से, तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तो सिर्फ आत्माओं को देखता हूँ, मुझे शरीर नहीं दिखाई देते। तो हर समय अगर हम इस स्मृति में रहे, अपनी स्मृति स्वरूप में, कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से बोल रही हूँ, अन्य आत्माएं अपनी कर्मेंद्रियों से सुन रही हैं, ये भी अंतर्मुखता हुई कि हम बाह्य मतलब कोई भी कर्मेंद्रियां यूज ना करके मन, बुद्धि, संस्कार, मन संकल्प कर रहा है, बुद्धि देख रही है और संस्कार में रिकॉर्ड होता जा रहा है। ओम शांति। जी, जैसे कि बाबा ने बताया मुरली में कि अंतर्मुखता का मतलब अंडरग्राउंड। तो जैसे दिखाते मतलब देखा गया है कि कोई भी सेफ्टी के लिए, जैसे कोई भी जैसे जब लड़ाई होती है तो अंडरग्राउंड रहते हैं, तो सेफ्टी के लिए। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि जितना हम अंडरग्राउंड रहेंगे, अंतर्मुखता में रहेंगे, बाहर मुक्ता में आते हुए भी हमारा मन उसकी आकर्षण में नहीं है, मन एक पर एकाग्र है। तो उससे क्या होगा, हम नई नई योजनाएं भी बना सकते हैं, हमारा बचाव भी होगा वायुमंडल से, और हमारा सेफ्टी, माया से सेफ्टी भी है, और एकांत मिलेगा हमें। तो एकांत से हमारी मनन शक्ति बढ़ेगी। तो एकांत ऐसा नहीं है कि हम सबसे किनारा करके अकेले बैठे हैं, नहीं। एकांत का मतलब एक के अंत में हम समाये हुए हैं, बाहर लोगों से मिल रहे हैं लेकिन हमारी बुद्धि एक की तरफ ही है। तो वो
जो है बाबा ने बताया ये अंतर्मुखी स्थिति से हमें मिलता है। तो अंतर्मुखी पूरी दिनचर्या में हम कैसे बने? जैसे बाबा ने कहा कि आप अपनी अमृत वेला अपना प्रोग्राम सेट कर लो, बुद्धि का प्रोग्राम बना लो। उसके लिए बाबा ने बताया हम कैसे अपना प्रोग्राम सेट करें या कैसे हम अंतर्मुखी बनने का अभ्यास करें पूरे दिन भर में। इस पे सभी चिंतन कर सकते हैं। या आप क्या अभ्यास करते हो अंतर्मुखता के लिए, वो भी सभी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। अंतर्मुखता के लिए एक तो विशेष जो सबसे बड़ा अभ्यास रहता है वो रहता है कि हमें आत्मिक स्वरूप का अभ्यास, और जो ड्रिल्स बाबा ने सिखाई है वो हमें अंदर जाने के लिए हेल्प करती हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं पानी के अंदर जाना है तो उसके लिए कोई विशेष जैसे सूट पहनते हैं, वैसे ही जो हमें भी अब अंतर्मुखता में जाना है तो या तो हमें अपने जो फरिश्ता रूप की ड्रेस उसमें ज़्यादा से ज़्यादा रहने का अभ्यास करना है, या जो हमारा बीज रूप स्थिति है, आत्मिक स्थिति है, उसमें रहने का अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा करना। और दूसरा बाबा ने कहा है कि अगर हमारी जो दिनचर्या सेट होगी तो फिर जो है हमारी बुद्धि बाहर जाने का प्रश्न नहीं रहेगा। तो हम उसी अपने जो भी हमारा सेट प्रोग्राम है उसके अनुसार चलते रहेंगे, और जो हमारी अवस्था है वो भी जो है अंतर्मुखी बनी रहेगी। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा शेयर किया। और कोई बताएगा कैसे अपना आप दिनचर्या को सेट करते हैं? कोई शेयर करे, एग्जाम्पल देके कि हम इस तरह से अपनी दिनचर्या को सेट किया और पूरा अंतर्मुखता का अनुभव हुआ। जैसे हम सभी अमृत वेला सुबह अभ्यास करते हैं, बाबा की याद में बैठते हैं। उसके बाद हम सब क्या कर रहे हैं? अभी हम मुरली बाबा की अव्यक्त वाणी सुनी और अभी हम उसका चिंतन कर रहे हैं। ये भी एक तरीके का हमारा दिनचर्या सेट है ना? तो ये भी हमको अंतर्मुखता में लाने का पूरा एक अभ्यास है, क्योंकि हम सुबह-सुबह अपनी बुद्धि में इतने सुंदर बाबा के महावाक्य बुद्धि में जा रहे हैं। एक बुद्धि को चिंतन मिल रहा है। तो ये भी हमारा एक अभ्यास है। उसके बाद जैसे हम अ, कोई भी कर्म करते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया था एक बहन ने कि हम खाना बनाने जा रहे हैं तो हम अभ्यास करें कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। तो वो भी एक अभ्यास है। तो इस तरह से अगर हम एक सेट कर ले दिनचर्या, जैसे कि सुबह इतने समय तक या भोजन के ब्रेकफास्ट तक हमें ये अभ्यास करना है, लंच के समय तक हमें ये अभ्यास करना है, और उसको फिर चेक करें। दूसरा, जब हम जैसे किसी के संपर्क में आते हैं, जैसे अलग-अलग सेट कर सकते हैं। जब भी हम किसी को देखेंगे तो हमें उसका फरिश्ता रूप देखना है, या जब भी हम किसी को देखें तो हमें उसका आत्मिक स्वरूप देखना है, या फिर जब हम किसी को देखें हमें एकदम से बुद्धि में लाना है कि इस आत्मा में क्या गुण है, क्या विशेषता है। तो हमारा ध्यान उसकी अवगुण पर नहीं जाएगा। तो इस तरह का भी हम रोज एक नया अभ्यास ले सकते हैं कि आज हम, या फिर जब भी आज हम बैठेंगे तो हम निराकारी स्थिति का अभ्यास करेंगे 1 सेकंड के लिए, और जैसे ही हम खड़े होंगे तो ये हमारा फरिश्ता रूप होगा। ये भी हम अभ्यास कर सकते हैं। तो अलग-अलग अभ्यास लेकर एक दिन में कि हमें आज ये पूरा दिन भर ये अभ्यास करना है, तो वो ऐसा अभ्यास भी हमें अंतर्मुखी बनने में मदद करता है।
और कोई बताएगा कैसे करते हो आप अभ्यास? कुछ नवीनता के साथ, तो जो हम सभी को फ़ायदा मिले, हम सभी उसको कर सकें। कोई बताएगा? आप क्या अभ्यास करते हैं? शांति। हम चाहते हैं कि और लोग भी बोले, कोई बोल नहीं रहा। तो जैसे बाबा ने एक अभी मुरली अभी गई थी पीछे कि अमृत वेले से हमें परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करना है, क्योंकि जैसे आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि प्रोग्राम हमारा सेट होना चाहिए। प्रोग्राम बड़े आदमियों का प्रोग्राम सेट होता है, और जितना अच्छा हमारा प्रोग्राम सेट होता है उतनी हमारी स्थिति भी सेट होती जाती है। ऐसे नहीं जैसे आया वैसे चलाया। तो जैसे हम लोगों का होता है कि सुबह उठते ही बराबर बाबा ने उस मुरली में भी कहा था कि परिवर्तन शक्ति का प्रयोग जैसे हम करते कि आँख खुलते ही सबसे पहले हम गुड मॉर्निंग बाबा करते हैं, और गुड मॉर्निंग करके फिर सारे दिन की दिनचर्या हमारी फिक्स होती है। तो ऐसे ही मैं सतो प्रधान आत्मा पाठ बजाने उतरी हूँ परम धाम से। ये मेरा मैं मतलब आदिकाल में पहला ही संकल्प कि मैं आत्मा हूँ। श्रेष्ठ संकल्प ही करते हैं कि मैं कौन, मैं मतलब आत्मा, मैं शरीर नहीं हूँ। फिर दूसरा संकल्प हम करते मैं किसकी हूँ, मेरे को सारी प्राप्तियां किसकी है, किससे है, परमात्मा का बच्चा हूँ। फिर उसके बाद हम फौरन मतलब फ्रेश होके जैसे अमृत वेला का कार्य करते हैं। अमृत वेले में बैठ जाते हैं। अमृत वेले में बाबा से अलग अलग संबंध, अलग अलग गुणों से, अलग अलग तरह से रोज नवीनता लाकर संबंध जोड़ते हैं। और कभी प्रेम के सागर से मिलते, कभी शांति, कभी सुख के, आनंद के, शक्ति के सागर से, कभी बाबा से खुदा दोस्त के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में, सदगुरु टीचर के रूप में। फिर अमृत वेला होने के बाद फिर हम जैसे फ्रेश होने के लिए जाएंगे, तो मैं चैतन्य मूर्ति हूँ, ये मंदिर है, मंदिर को सजा रहे हैं। तो जैसे बाबा ने बहुत अच्छे से बताया कि ये जितनी मूर्ति में वैल्यूएबल है उस हिसाब से मंदिर की भी वैल्यू होती है। फिर उसके बाद हम मुरली सुनते हैं। तो मैं गॉडली स्टूडेंट हूँ, मेरा बाबा मेरा टीचर है, और मैं किसकी, मुझे पढ़ाने के लिए कौन आ रहा है, स्वयं भगवान मेरा टीचर बन के आया हुआ है। उसके बाद फिर हम कार्य व्यवहार में आते हैं सारे दिन पढ़ाई पढ़ने के बाद। तो लौकिक संबंध में आए तो भी कर्म बंधन नहीं, ये मेरा लौकिक संबंध है, ये मेरा मर्जी व जन्म है, ऐसा सोच के मेरा अब इनके साथ कोई कर्म बंधन नहीं है। मैं कर्म संबंध में इनकी सेवाधारी हूँ। तो सेवा के रूप में सारे दिन मैं सेवा स्थान में हूँ, सेवा कर रही हूँ। और इसी तरह से अगर हम किसी के साथ कार्य दूसरा व्यवहार कर रहे हैं, मतलब धन कमाने का व्यवहार कर रहे हैं, तो उसमें भी हमको धन की वृद्धि के साथ साथ अपने आत्मिक स्मृति को नहीं भूलना है कि मैं आत्मा शरीर निर्वाह अर्थ भी कार्य कर रही हूँ और सेवा भी कर रही हूँ, धन की वृद्धि भी कर रही हूँ, वो भी सेवा में काम आएगी। और इसी तरह जब हम ईश्वरीय सेवा करते हैं तो उसमें भी मैं बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप रहकर डबल सेवा करनी है कि मैं आत्मा हूँ और दूसरी भी आत्माएं हैं, तो मन भी और तन मन धन दोनों की कमाई होती रहेगी। फिर बाबा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के संबंध में आते सारे दिन में तो व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करके रखना है। और फिर रात को नुमा शाम के समय हम पूरे कहीं पर भी जाते तो बाबा का हाथ पकड़ के कि बाबा आप साथ चलो, बाबा को साथ लेके चलना है सारे दिन। और लेके जाओ, काम करते समय भी बाबा की, मैं आत्मा बाबा के साथ कर रही हूँ। फिर लौट के लौकिक चीजों को सारे को अलौकिक में हमको परिवर्तित करते जा रहा है, जो भी स्थूल आंखों से दिखाई दे रहा है। लौट के आके बाबा को थैंक्स दे के बाबा को नहीं भूलना है, बाबा हमेशा साथ रहे। फिर अब नुमा शाम के समय सारे विश्व को प्रकाश देने का कार्य करना है। और रात को सोते समय ऐसे ही नहीं सो जाना है, बाबा को पोता मेल देकर, जैसे हमारी दिनचर्या बनी हुई बाबा की गोदी में बैठकर ये सोना है। बाबा की गोदी में सिर रखकर फिर मैं सो रही हूँ।
तो ऐसा हम सारे दिन अपनी दिनचर्या का प्रोग्राम सेट करके रखते हैं, तो माइंड को भी एक आदत पड़ जाती है और उसी हिसाब से फिर हमारा पूरा दिन चलता है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा बताया बहन जी ने। और कोई बताएगा? किस तरह का आप अभ्यास करते हैं अंतर्मुखी बनने के लिए? अंतर्मुखता के लिए एक हम स्थूल अभ्यास भी कर सकते हैं, जैसे कि कुछ समय के लिए मुख का मौन, वो भी हम करें। मतलब ये मुख का मौन भी बहुत फायदा देता है कि जितना हो सके जरूरी है उतना हम बोलें, और जितना जरूरी नहीं है, एक एक बात को अगर हम 2 शब्दों में या 1 शब्द में बोल सकते हैं, तो उससे ज़्यादा ना कहें। जैसे सूरज भाई जी भी बताते हैं कि जितना हो सके आप सुबह 8 बजे तक कम से कम बोलें, मुख का मौन रखें। ऐसे ही पूरे दिन भर में भी जितना हो सके बाहर मुक्ता में आने से, मतलब ज़्यादा बोलने से भी हमारी एनर्जी और हमारे संकल्प, समय बहुत व्यर्थ जाता है, बहुत समाप्त हो जाता है। उतने ज़्यादा संकल्प चलते हैं जितना ज़्यादा हम बोलते हैं। तो उसका भी हम एक ये अभ्यास कर सकते हैं और देख सकते हैं इसका भी बहुत बेनिफिट है। वो हमने भी महसूस किया है कि जितना हम कम बोलते हैं उतना हमें ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी फील होती है। और कोई बताएगा और कैसे कर सकते हैं हम अंतर्मुखता का अभ्यास? तो जैसे बताया सभी ने ड्रिल्स कर सकते हैं, और पूरे अपना दिनचर्या का, जैसे आज भी हम सभी क्या कर सकते हैं, अपना पूरा दिनचर्या हम सेट कर दें कि आज हमें इस अभ्यास को पूरा दिन भर करना है, वो हम कर सकते हैं। अच्छा, कोई ये शेयर करेगा या किसी ने अभ्यास किया हो अंतर्मुखता का और उनको क्या फायदा हुआ है? जैसे बाबा का आज मूल्य का टाइटल ही है कि अंतर्मुखता से क्या फायदे हैं, तो कोई अपना कोई बेनिफिट जो हुआ हो वो शेयर कर सकता है। जैसे हमने अपना बेनिफिट बताया कि जब हम अंतर्मुखता का अभ्यास किया तो हमें ऐसा लगा, चाहे मुख का मौन ही करा स्थूल रूप से, तो ऐसा लगा कि शरीर के अंदर बहुत सारी एनर्जी है। जैसे मैं टीचिंग में हूँ तो बहुत सारी क्लासेस लेना पड़ता है, तो कोशिश करती हूँ कि उतना ही बोलूँ, क्योंकि बोलने का ही काम है जितना ज़रूरी है, जितना हम समझा सकते हैं, बता सकते हैं। और यही रहता है कि बाकी बातें कम कम करें, तो इससे क्या होता है, वो एनर्जी सेव हो जाता है, शारीरिक एनर्जी भी और आत्मिक एनर्जी भी। और जब भी हम उसका टीचिंग का जैसे क्लास लेने का समय आता है, तो उससे पहले एक संकल्प ले लेते हैं, एक शक्तिशाली संकल्प, और एक आत्मिक दृष्टि सबको देकर फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये भी एक अभ्यास जो है वो मदद करता है। और कोई शेयर करेगा? आप सभी भिन्न भिन्न प्रोफेशन में होंगे, क्या अभ्यास करते हो? ओम शांति। अ, जैसा दीदी जी ने कहा कि ड्रिल्स करते हैं, जिम में भी सुबह का समय जो रहता है उसमें कोशिश रहती है कि लगभग 8-9 बजे तक बिल्कुल ही वाचा में ना आऊँ। और ख़ास तौर पे सुबह ये अभ्यास करता हूँ कि जो साकारी और निराकारी, ये काफ़ी समय से कर रहा हूँ और इसका बहुत अच्छा जैसे एक अनुभव ये रहता है कि एक तो अपनी स्थिति बहुत लाइट हो जाती है। जैसे भी कोई परिस्थिति आती है तो एकदम साकारी से निराकारी हो जाते हैं। तो साक्षी जो दृष्टा की स्थिति होती है वो बन जाती है, और जो परिस्थिति है वो जो है जैसे उसका प्रभाव लगता ही नहीं है। जो बाबा कहते हैं कि सब खेल है, तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है जैसे खेल चल रहा है। तो कंट्रोलिंग पावर आ जाती है, उससे रूलिंग पावर आ जाती है। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा होता है कि जैसे जॉब में रहते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, कई डिसीजन लेने होते हैं। तो ये जो अभ्यास है उससे बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है और कार्य बहुत ही सहज हो जाता है। ओम शांति।
चार्ज करने की तो आदत पड़ गई है भाई, पानी का एक भी घूंट या कुछ भी खाने का एक भी गिलास नहीं जाता, इतनी आदत पड़ गई है ना कि पहले बाबा को समर्पित करो और फिर अंदर ले जाओ। वाह मेरे बाबा, आपने मुझे ये पॉइंट याद कराया भैया, थैंक यू। दीदी जी, यहाँ तक कि मैं नहाने का पानी भी चार्ज कर लेता हूँ, फिर मैं शिव बाबा के ऊपर हाँ लोटी जी चढ़ा हाँ रहा जी हाँ हूँ। जी, सही सही। थैंक यू भैया, थैंक यू। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और आशा करते हैं ग्रुप में भी सभी ने शेयर किया होगा। तो अभी किरण बहन जी हम सभी को योग भी कराएँगे और होमवर्क भी देंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क में लेंगे कि सारे दिन हम प्रैक्टिस करेंगे अंतर्मुखता का। तो बार-बार भ्रुकुटी की कुटिया में स्वयं को देखना और महसूस करना, यही करेंगे हम बार-बार। और प्लान भी बनाएँगे आज कि 21 दिन अमृत वेले में हम क्या करना है हमें। हर घंटे हमें क्या करना है, हर कार्य के साथ हमें क्या करना है, ऐसा हम प्लानिंग भी करेंगे। ओम शांति। सभी अलर्ट होके बैठ जाएँगे, स्वयं को देखेंगे। मैं मस्तक मणि भ्रुकुटी की कुटिया में चमक रही हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा, छोटी सी सूक्ष्म बिंदी, इस देह की दुनिया से अलग हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति, बहुत पावरफुल और दिव्य हूँ। सदा शक्तिशाली और श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने वाली सारी दुनिया को अपने शुद्ध, पवित्र, श्रेष्ठ संकल्पों से पावन बना रही हूँ। मैं शुद्ध भी हूँ और पवित्र भी हूँ। देखें, परम धाम से बाबा की किरणें एक तेज लेसर बीम की तरह मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अपने ऊपर निरंतर इन किरणों को महसूस कर रही हूँ। मुझ आत्मा की ज्योत और तेज होती जा रही है। मेरा वायुमंडल शुद्ध और पवित्र होता जा रहा है। महसूस करें, ये प्रकाश सारी दुनिया में फैल रहा है। ओम शांति।
ओम शांति। थैंक यू किरण बहन जी, आपने बहुत अच्छे से मुरली भी पढ़ी और योग भी कराया। सभी का कॉल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति सबको। ओम शांति। हैव ए ओम गुड डे टू शांति। ऑल। थैंक यू सो मच। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू।